चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हमने चारों पार्ट डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। In those parts we discussed some special HVs which were related to only present tense. In indefinite we discussed do and does. In continuous we discussed is, are, am. In perfect hasn't, have, and in perfect continuous has been and have been. Today we are to discuss past tense. In this tense we are to discuss that time which has been past. आज हम उस टाइम की बात करेंगे जो बीत चुका है आज से पहले। इट्स मीन समथिंग इज कम्प्लीटली डन, पूरा है। बात करें हम आज से पहले के टाइम की, आज से पहले के टाइम की। देखिए, मैं कल यहाँ आया था, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं कल की बात कर रहा हूँ। मैं कल आया था। In 1947 इंडिया became फ्री। मैंने बात की है 1947 की। 1947 प्रेजेंट का टाइम नहीं है, पास्ट का टाइम है। मैंने कहा कि सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। मैंने कहा है था। प्रेजेंट में एक वर्ड था हिंदी में है, पास्ट की बात कर रहा हूँ, था मतलब कोई काम हुआ था। चलिए हम बात करते हैं पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट की, जिसे हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, काम हुआ था या होता था। काम हुआ था या होता था। देखिए, अगर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, होता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आइडेंटिफिकेशन होगी इसकी? जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। डिड खुद में क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म है। यहां जिस चीज का बोलबाला रहने वाला है वो है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र टेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और जिस सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, आप उसे रिलेट कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और उसका हिंदी में निकलता है काम हुआ था या होता था। हेल्प बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब जहां डिड है वहां V1, जहां डिड है वहां V1, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है। अगर डिड नहीं है तो V2, और V2 कहाँ मिलेगी आपको? सिंपल, जिसे हम अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको V2 मिलेगी। इट्स मीन इन सिंपल सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता है। डिड का यूज नहीं होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब होता तो है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। एज ए मेन वर्ब हो सकता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वहां सेकंड फॉर्म। डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है। इट्स मीन अगर कोई पूछे कि डिड का यूज सिंपल सेंटेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है वहां होता है या नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन एज ए एक्चुअली नहीं होता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब वहां इसका यूज नहीं होता है। एज ए मेन वर्ब उसका यूज होता है। इन रिसेंट वीडियो वी डिसाइडेड दैट इन फर्दर वीडियोज वी विल नॉट राइट स्ट्रक्चर्स अगेन एंड अगेन। कि जो स्ट्रक्चर्स थे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, इन सभी के स्ट्रक्चर्स हम दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड
ऑब्जेक्ट। यहाँ दोबारा से एक समझ चाहिए कि मेन वर्ब तो आएगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ नहीं आएगी, सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगी। इट्स मीन जो एच का स्पोर्ट है वो ब्लैंक रहने वाला है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक बार लास्ट टाइम लिखिए ओनली सिंपल सेंटेंस का जहाँ बात हो रही है, स्ट्रक्चर इतना ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जो एडवर्ब्स हैं वो हमारी हेल्प करेगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। हम जब सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस का, तब सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाए। अगर आपको सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करना है तो आपको सब्जेक्ट रखना है, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखिए मैंने बताया था आई बताना, डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है आफ्टर लर्निंग टेंसेस, वो है एक्शंस। जिन स्टूडेंट्स के पास जितने ज्यादा एक्शंस होंगे उतना ही अच्छा होगा उसका ट्रांसलेशन प्लस सेंटेंस क्रिएशन। आप स्ट्रक्चर्स तो सीख सकते हैं लेकिन एक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा एक्शंस उतना अच्छा ट्रांसलेशन, उतने ही अच्छे सेंटेंस क्रिएशन। देखिए मैंने बताया था टेन की सेकंड फॉर्म टोल्ड, मैं आया था आई केम, वह गया था ही वेंट, उसने पूछा था, पूछना आस्क ही आस्क्ड, मेरे पास 2 पेन है, आई हैड 2 पेन्स। देखिए हैव की सेकंड फॉर्म है, मेरे पास थे, एज ए ऑक्सिलरी बिहेव कर रहा है हैव फॉर्म, लेकिन यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये रिलेट करेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए ही थॉट, उसने सोचा था या सोचता था। ही यूज्ड टू कम, जो एक मॉडल है सेमी मॉडल है, वो भी पास्ट को शो कर रहा है क्योंकि हम कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। देखिए ये था सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, जहां हमने एक नई चीज सीखी है और जो सिमिलर थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। 2 चीजें सिमिलर होगी प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, स्पेशली इंडेफिनिट टेंस में। इन दोनों में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है अगर आपसे पूछा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। देखिए मैंने लिखा था, मैंने पूछा था, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। उसने बताया था, he told, उसने सोचा था, ये सिंपल सेंटेंस। बात इतनी ही हुई है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इट्स मीन इन नेगेटिव सेंटेंस, इन इंटेरोगेटिव और इन इंटेरोनेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो किस तरीके से होगी, देखिए जहां डिड आएगा, देखिए आई डिड, सबको पता है कि नॉट कौन से नंबर पे आने वाला है, और नंबर 3 आई डिड नॉट। अब आस्क के अगर आप लिखते हो तो आपका सेंटेंस गलत होगा। आपको इतना ही लिखना, आई डिड नॉट आस्क, क्योंकि डिड जहां आता है सेंटेंस में वहां कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ही did not tell, he did not think, he did not think। इट्स मीन जहां आपको सिंपल सेंटेंस समझना है वहां आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि हमेशा V2 आने वाली है जब पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की बात है, और जब नेगेटिव की है
तो डिड आते ही एक चीज माइंड में रखनी है कि हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक चीज यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इट्स मीन इंडेफिनिट का जो पार्ट है वहाँ V1 आ रही है, और डिड जो पास्ट इंडेफिनिट का है वहाँ भी V1 आ रही है। मैंने बात की हेल्पिंग वर्ब की। एज ए हेल्पिंग वर्ब अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ मेन वर्ब क्या दिखाई पड़ रही है, V1। यहाँ भी हमने बात की थी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। तो दो चीजें कॉमन है, इस सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वहाँ मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, यू सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। डिड यू कम हियर, डिड यू कम हियर, क्या आप यहाँ आए थे, तुम कहाँ गए थे, जो क्या है क्वेश्चन वर्ड है, where did you go, where did you go। अगर इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, नोट कहाँ आता है, आफ्टर सब्जेक्ट, डिड यू नॉट कम हियर, व्हाई डिडंट यू जॉइन अस, आपने हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया था। If you have got structures, if you have knowledge of helping verb and main verb, you can create sentence with any tense, with any tense। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। अगला जो पार्ट होने वाला है वो होगा कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, जो चीज मैं रिपीट करते जा रहा हूँ वो है कि हम अभी कंप्लीट वे में टेंसेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम ओनली फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जहां हम सेंटेंस क्रिएशन की बातें कर रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी उसका यूज करते हुए हम सेंटेंस कैसे बनाएं। और इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस हाउ टू फिल और हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था कॉमन है, कंटिन्यू होगा काम तो हो रहा था, हो रहा था। अगर हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वाज एंड वर। अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डिवाइड करें, यू, वी, दे और कोई भी देखिए एक नई चीज देखने को मिलेगी, आई, ही, शी, इट और किसी का नेम या फिर कोई भी सिंगुलर हो। ये पहला पार्ट होगा टेंस का जहां आई इन सब्जेक्ट के साथ आएगा। इट्स मीन जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वाज एंड वर, वाज ने अपनी कैटेगरी यहाँ चेंज की है। यहाँ चेंज क्यों की है? क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं? कंडीशनल। इसमें एक सेंटेंस होगा इमेजिनरी कंडीशन या इमेजिनरी सेंटेंसेस, जहां इमेजिन करके सेंटेंस बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ का राजा होता, समझिए मैंने कहा है अगर या यदि मैं यहाँ का राजा होता, यदि मैं पक्षी होता, ना तो मैं राजा हूं ना ही मैं पक्षी हूं, काश मैं पैसे वाला होता। इट्स मीन राइट नाउ आई एम नॉट रिच इनफ,
to use this sentence in a perfect way. मैं only imagine करके sentence बना रहा हूँ. उस condition में I और इन other subject के साथ भी क्या यूज होता है? were. अगर हम यहाँ were का यूज करते हैं तो ये sentence बनाना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा हमारे लिए, इसीलिए I ने यहाँ कैटेगरी चेंज की है. लेकिन कह क्या दिया जाता है कि I पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आके बन जाता सिंगुलर. और मैंने एक बात क्लियर की थी जब हम बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि I हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन जो मेन वर्ब और जो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमेशा कौन सी आती है? प्लूरल. एक्सेप्ट वॉज, एक्सेप्ट वॉज. रीजन मैंने आपको दिया है कंडीशनल सेंटेंसेस. देखिए एक चीज माइंड में रखिएगा, जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आए, जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आए वहां हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें वी फॉर्म. और वी फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं, ये रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ई हट जाता है, कहाँ कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, आई ई आए तो वाई आईएनजी लग जाता है. ये सारे रूल्स हम सीख चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. देखिए करते हैं स्टार्ट. जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके साथ होगा और मेन वर्ब क्या है, अगर इतनी नॉलेज हो, वो स्ट्रक्चर आपके पास है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. बट इन हिंदी आपका ट्रांसलेशन होगा हो रहा था. देखिए जब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, वहां हम दो कनेक्टिव वर्ड्स की बात करेंगे, व्हेन और वेयर. सॉरी व्हेन और व्हाइल, व्हेन और व्हाइल. ठीक है, कब करेंगे? इन सेकंड. अभी बात करें. मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग. वह जा रहा था, he was going. हम सोच रहे थे, we were thinking. देखिए मैंने कितने इजी वे में बना दिया क्योंकि स्ट्रक्चर फॉलो किया है मैंने. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया है. सेंटेंस क्रिएशन इजी हो जाता है जब आप फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर्स. देखिए ये था सिंपल सेंटेंस. और मैंने एक बात पहले कही है, जिसका सिंपल सेंटेंस क्लियर है वो नेगेटिव बना सकता है, क्योंकि थर्ड नंबर पर आपको ऐड करना होता है नॉट. मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करूँ, आई वॉज नॉट स्लीपिंग. अर्थ क्या आएगा? मैं नहीं सो रहा था. आई वॉज नॉट स्लीपिंग. शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो आई वॉजंट स्लीपिंग, आई वॉजंट स्लीपिंग. मैं नहीं सो रहा था. वह जा रहा था, इसे चेंज करते हैं नेगेटिव में, ही वॉज नॉट गोइंग. वह नहीं जा रहा था. हम नहीं सोच रहे थे, वी वर नॉट थिंकिंग. चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव. अगर अच्छे से स्टार्ट होता है, मैं कहता हूं क्या तुम सो रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? वर यू वर यू स्लीपिंग. मैंने पूछा तुम कहाँ सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग. आप कहाँ सो रहे थे? मैंने पूछा क्यों सो रहे थे? वाई. मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं 9 से आगे हम बढ़ सकते हैं. हाउ की हेल्प से बहुत सारे बना सकते हैं. तो देखिए हेल्प करते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स study in the classroom. In the classroom.
क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे। आप सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हो, बट कंडीशन है कि आपके पास फॉर्मूला हो, आपके पास एक्यूरेट एक्शन हो, आपके पास जिस तरीके की आप सोच रहे हैं, जिस तरीके का आप ट्रांसलेशन चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हो। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट यूज नॉट, क्या आप नहीं सो रहे थे, वर यू नॉट स्लीपिंग। और नेगेटिव, वाई wasn't he, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था या then क्यों नहीं कर रहा था। In this way, today we have discussed two parts of past tense, indefinite and continuous tense. In indefinite, we got to know that if we translate a sentence of past indefinite tense, the end word will be होता था या हुआ था, मैं गया था, मैं आया था, मैंने सोचा था। बट जब बात कॉन्टिन्यूस की होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो काम हो रहा था, मैं देख रहा था, मैं बता रहा था, मैं पूछ रहा था। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्प से। In next video, we would discuss past perfect tense and past perfect continuous tense. Hope you like the